मंगलवार को राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने न केवल नारेबाजी की बल्कि उसका पुतला दहन कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। इस प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा और पुलिस को भी सतर्क रहना पड़ा। आखिर क्या है इस विरोध की वजह और प्रदर्शनकारियों ने क्या आरोप लगाए हैं? रीवा में मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन कर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और चुनाव आयोग के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन उस समय और चर्चाओं में आ गया जब प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की प्रतीकात्मक पुतले को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर उसका दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही छात्र हितों और युवाओं से जुड़े मुद्दे की उपेक्षा किए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाई रही। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। देखिए, आज जो हमारा पुतला था वो चुनाव आयोग का था, लेकिन बीजेपी का पट्टा उठा के उनको बीजेपी का दलाल जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कठपुतली बना के काम करवा रही है। आपने देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा का चुनाव होना था, नामांकन भरा गया और नामांकन भरने के बाद हमारी एक सामान्य महिला कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। जब चुनाव आयोग को पता चला कि बीजेपी के उसमें कोई भी बिकने को तैयार नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी जो हथकंडा अपनाते हैं और फोन करते हैं चुनाव आयोग को और उनका कठपुतली बन के बैठ जाता है चुनाव आयोग, उसी तरह उसने काम किया। हमारी प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द करने का काम किया गया, क्योंकि उनको पता था कि विधायक कांग्रेस के एकजुट हैं और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वो सब राज्यसभा जिताने के लिए उम्मीदवार तय हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं हो रहा, तो इन्होंने चुनाव आयोग को खरीदते हुए उन्होंने नामांकन रद्द करा दिया। उसी के विरोध में आज बीजेपी कार्यालय के बाहर चुनाव आयोग का हमने पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में उतारू है, जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी के विरोध में आज हमारा ये प्रदर्शन था। आने वाले समय में और बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई करेगी। लोकतंत्र इस विरोधी सरकार को जब तक जगा नहीं देंगे, और ये ज्ञानेश कुमार जी जो बीजेपी के दलाल बनकर पैर के नीचे बैठे हुए हैं, इनको जगाने के लिए हमारा प्रदर्शन था और ये बीजेपी कार्यालय के बाहर हमारा प्रदर्शन था। आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन होगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद रीवा का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। चुनाव आयोग को लेकर उठे सवाल और विपक्षी संगठनों के विरोध ने राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना जता रही है।